Hello everyone. So today we'll be giving you a training come demonstration session for creation of reservation roster in cadre module of HRMS. In today's video, particularly we'll be focusing on generation of L shape as roster for small cadres. तो आज हम देखेंगे कि कैसे स्मॉल कैडर्स जो 14 पॉइंट जो एल शेप रोस्टर है HRMS में कैडर मॉड्यूल में वो कैसे जनरेट कर सकते हैं. तो फॉर स्टार्टर्स मैं एक टेस्ट आईडी से लॉगिन करता हूँ सिस्टम में. तो कैडर डीलिंग क्लर्क के रोल से हम ये इसको एक्सेस कर सकते हैं. तो मैंने एक कैडर डीलिंग क्लर्क के आईडी से सिस्टम में लॉगिन किया है. जो भी हमारा क्रिएट न्यू रोस्टर लिंक है जिसके थ्रू हम एक न्यू रिजर्वेशन रोस्टर क्रिएट कर सकते हैं. सो वी हैव टू क्लिक अपॉन द लिंक क्रिएट न्यू रोस्टर. दिस इंटरफेस विल ओपन अप. So for whatever roster for a particular cadre ID, level ID and intake mode you have to create, you just have to select that. जिस भी कैडर लेवल आईडी और इनटेक मोड के लिए आपको रिजर्वेशन रोस्टर बनाना है आप यहाँ पर अप्रोप्रिएट सिलेक्शन कीजिए. फॉर एग्जांपल आई एम मेकिंग अ रिजर्वेशन रोस्टर फॉर ओएस लेवल in civil engineering ministerial, and I'll be selecting, like for example if I have to make for LDC. अगर आपका रोस्टर ऑलरेडी जनरेटेड है फॉर अप्रोप्रिएट सिलेक्शन मेड तो वो रोस्टर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा. अदरवाइज सिस्टम जो है आपको ये मैसेज देगा कि रोस्टर एग्जिस्ट नहीं करता, वेदर यू वांट टू generate a new roster or not. So if a reservation roster is already existing for the selections that you have made, system will show that roster. Otherwise it will ask you to confirm and generate a new reservation roster. As you can see, this 38 is the total sanction strength of that cadre level. For example, whatever at the time of generation of book of sanction, you must have created 38 posts in OS level for in ministerial cadre of civil engineering. So this is showing as 38. uh, at the time, if you remember, if you refer to our video for generation of 200 point large cadre reservation roster, once you select the cadre level id, system will ask you to enter the number of posts that are there based on the percentage distribution of different modes. So whatever number of posts you enter, system will store, and the same will be displayed when you come back for generation of other modes of a reservation roster. So while generation of 200 point roster for DPQ, we entered that DPQ as per 80% distribution of 38, 31 posts belong to DPQ and 7 posts belong to LDC. That is why the moment I have selected LDC, 7 sanction strength are being shown over here. जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपने हमारा 200 पॉइंट लार्ज कैडर रोस्टर का जनरेशन का वीडियो देखा होगा, तो जब भी हम कोई कैडर आईडी और कैडर लेवल आईडी सिलेक्ट करते हैं, सिस्टम आपसे पूछता है कि एज पर मास्टर आपका जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 38 है और मास्टर में इनटेक मोड के डिस्ट्रीब्यूशन 80 और 20% है. तो 80 और 20 के हिसाब से आपको कितना पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट मोड्स में, वो सिस्टम आपसे पूछता है. और वो वन टाइम एक्टिविटी है, क्योंकि हमने इस रिजर्वेशन रोस्टर के जनरेशन 200 पॉइंट के में डीपीक्यू में हमने एंटर कर दिया था कि डीपीक्यू के लिए 31 है, जैसे कि आप देख रहे हैं 31, और एलडीसी के लिए 7 है. तो जब भी आप ये सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर दिख जाता है कि 7 के लिए आपको एक रिजर्वेशन रोस्टर जनरेट करना है. जब भी आप ये करते हैं, रिजर्वेशन रोस्टर सिलेक्ट करते हैं जनरेशन के लिए, तो आपको वैकेंसी असेसमेंट इंक्लूड करना है या नहीं इंक्लूड करना है, ये ऑप्शन मिलता है. ये सेम ऑप्शन है जो हमने 200 पॉइंट रोस्टर में भी दिया था. एक सेकेंड. जब अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं कि आपको वैकेंसी असेसमेंट का इनपुट इसमें इंक्लूड करना है, तो ये ब्लॉक में आपका जो असेसमेंट डिटेल्स है आप वो एंटर करेंगे. एंड जब भी नीचे जाके मैं आपको वीडियो में बाद में बताऊंगा, जब भी आप असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज करेंगे तो हायर ग्रेड वैकेंसीज और बैकलॉग वैकेंसीज एंटर करने का ऑप्शन आपको मिलेगा. अगर आप इसको हाइड कर देते, अगर आप इसको इंक्लूड नहीं करना चाहते, तो आपका बस रोस्टर समरी बनेगा और असेसमेंट रिलेटेड डिटेल्स आपको इंक्लूड नहीं करनी होगी. इसका फंक्शनैलिटी एग्जैक्टली सेम है जो हमने 200 पॉइंट रोस्टर में बताया था.
So the functionality related to summary of vacancy assessment to be included or not to be included is exactly same that has been explained while generation of 200 point reservation roster. So if I have included that, okay, I want to include the summary of vacancy assessment, I just have to enter what is the period for which the assessment is being made. You enter that the period, and based on that assessment year, for which year assessment is being made, and assessment period will be displayed. Now, for L-shaped roster, what we are asking is that before you start generating a new roster, you enter that last oldest active roster point is belonging to which cycle and which roster point. So, for example, this is the roster strength 7. Now, if I say कि this is now current जो last active point है, that is sitting on row cycle number 3 and reservation roster point 2, and I'll generate. So system will say that this is normal point 2, not a replacement point, and it will generate 7 posts to be 7 roster points to be allocated to an employee. तो हम यहाँ पर जैसे कि आपका एक रिजर्वेशन रोस्टर रहता है जिसमें कि क्योंकि एल शेप टाइप एक रिप्लेसमेंट नहीं, रिप्लेसमेंट रोस्टर ना होके रनिंग रजिस्टर टाइप रोस्टर रहता है, तो इसमें ऐसे हो सकता है कि आपका जो ओल्डेस्ट मोस्ट एक्टिव पॉइंट है उसके बीच में कोई 2-3 लोग रिटायर हो गए हैं एंड रोस्टर एक्सटेंड हो गया है। तो हम ये आप सिस्टम रोस्टर जनरेट करने से पहले हम आपसे पूछते हैं कि आपका ओल्डेस्ट एक्टिव पॉइंट कौन सा है, आप उसको बता दीजिए, एंड रोस्टर वहां से फिर आपको सिस्टम आपको एक रोस्टर बना के दे देता है जहां पर आपको एम्प्लॉयज बिठाने हैं. So now this is the oldest active point which you want to record into your roster. So I'll select that. I'll say that okay, this person is sitting on this. I'll enter any detail that okay, this person occupied this roster point. Now second point, okay, this person was there. That second he came and he has already vacated this point. So the moment I'll say that okay, this person came and sat on this point, and but now he has vacated. He came on say 1st March because of promotion and vacated on 31st May because of superannuation. The moment I have said that this person is vacated, the system has added one more point. So it has expanded. So as on date, there will be six. As per the requirement, there are seven. The seven is the sanction strength for this particular roster. So there will be 7 active points. Because I have said that this person has vacated, system has added one more point. So if there is a kind of roster whereas there are sandwich of person who have vacated those roster point, you can just add their names, you can select that they have vacated, and the system will keep on adding those points. So since this is a running register kind of thing, we have included this feature into this. तो क्योंकि आपका एल शेप रोस्टर रिप्लेसमेंट रोस्टर ना होकर रनिंग रजिस्टर टाइप रोस्टर रहता है, हम सिस्टम आपसे पूछेगा कि आपका रोस्टर स्टार्टिंग पॉइंट आपका एल शेप रोस्टर का वो कौन सा है जहां पर आज भी एक ऐसा एम्प्लॉय बैठा है जो कि सर्विस में है. क्योंकि मैंने बोला कि साइकिल थर्ड और सेकंड पॉइंट उसका है, जब आप ये एंटर करेंगे तो सिस्टम आपको ऐसा एक रोस्टर बना के दे देगा. थर्ड एंड सेकंड पे ये साइकिल 3 रोस्टर पॉइंट 2 पे आप उस एम्प्लॉय को बिठा दीजिए जो कि अभी सिस्टम में है. उसके बाद कोई भी अगर एम्प्लॉय है जो कि उस रोस्टर का पार्ट है लेकिन अब रिटायर हो गया है, एग्जिट कर दिया, आप उसकी एंट्री कीजिए और अप्रोप्रिएट रीजन डालिए. जैसे ही आप उसको बोलेंगे वो वेकेट हो गया है, सिस्टम आपका यहाँ से रोस्टर एक पॉइंट बढ़ा देगा. अगर आप उसको हटा देंगे तो ये देखिए इस सिस्टम ने गायब कर दिया. सो ऐसे इस मैकेनिज्म से यू कैन कीप एक्सपैंडिंग योर रोस्टर बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट. तो विल ट्राई टू. अच्छा, अब जैसा कि ये देख सकते हैं कि इसमें अगर हमारा ऑलरेडी एक ऐसा एम्प्लॉय है जो किसी और रोस्टर में इंक्लूडेड है, तो सिस्टम विल नॉट अलाउ यू टू मेक हिम a part of this reservation roster. So if an employee has already been included in any other reservation roster, you cannot include him over here. So आपको जो जो एम्प्लॉय यहाँ पर बिठाने हैं आप बिठाते जाइए. अगेन ही हैज बीन इंक्लूडेड. क्योंकि आपका ये इशू आपको कंबाइंड लिस्ट ये ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको एम्प्लॉयज वो दिख रहे हैं जो दूसरे रोस्टर में इंक्लूडेड हैं. So we are taking this data from your employee ID, employee to cadre ID, cadre level ID linking that you have already done.
बट उस टाइम में आपके पास इनटेक मोड का इनपुट नहीं था, तो अभी सेम कैडर आईडी लेवल आईडी में, क्योंकि डिफरेंट इनटेक मोड के लिए डिफरेंट रोस्टर बन रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि डीपीक्यू में ऑलरेडी ये एम्प्लॉयज एडेड हैं, इसलिए सिस्टम आपको ऑलरेडी ऐड करने नहीं दे रहा है. This is the reason, that is why they are not being allowed to be included into this reservation roster. इसके आगे का फंक्शनैलिटी जो एक्सेस ब्लॉक का है वो एग्जैक्टली सेम है जो हमने 200 पॉइंट रोस्टर में बताया था, कि अगर आपका कोई ऐसा सिचुएशन आता है कि अगर आपके एक्सेस एम्प्लॉयज हैं इस कैडर में जो कि हायर ग्रेड वैकेंसीज के अगेंस्ट एडजस्ट हो चुके हैं, तो और आपका रोस्टर में उनको जगह नहीं है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपकी 7 सैंक्शन स्ट्रेंथ है लेकिन आपके पास 20 एम्प्लॉयज हैं, तो 7 भरने के बाद जो 13 बचेंगे आप यहाँ पर उनको क्लिक कीजिए, वो पूरी लिस्ट आ जाएगी आपको जिसको इंक्लूड करके यहाँ इस बॉक्स में डालना है आप उसको डालिए एंड यहाँ पर वो इंक्लूड हो जाएंगे. सो इसमें एक फंक्शनैलिटी और हमने दे रखा है स्किपिंग ऑफ पॉइंट का. सो एल शेप रोस्टर में एक रहता है प्रोविजन दैट वेन एवर ड्यू टू रिजर्वेशन आपका 50% से ज़्यादा आ रहा है वैकेंसी टू बी नोटिफाइड, आप उस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं. जैसे ही आप उसको स्किप करेंगे आपका एक पॉइंट ऐड हो जाएगा, आप इसको नोटिफाई नहीं कर सकते. एंड मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे इसको नोटिफिकेशन में रिकॉर्ड किया जा सकता है. ये सारा रोस्टर भरने के बाद वी हैव अ प्रोविजन ऑफ skipping of point in L-shaped roster whenever the reservation crosses 50%, you and the next point to be notified belonging to reserved community, there is a provision to skip that point and included that in the next notification. So here we have given this option of skipping of point. So after entering the roster, when once we click on calculate vacancies, I'll just enter this. Once we click on calculate vacancies, this is the summary table that will get opened up. As you can see, this is the roster point that we entered, a replacement one C3 cycle, replacement ST. So we mentioned that we want to skip this point, so system has shown that this point has been skipped. So I'll go row by row. रो ए इज सैंक्शन पोस्ट, दिस इज गोइंग टू शो यू अ टोटल ऑफ सैंक्शन पोस्ट. रो ए में हमारा जो इस कैडर इस इनटेक मोड के लिए जो रोस्टर स्ट्रेंथ है वो दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 7 है तो हम यहाँ 7 दिखा रहे हैं. उसके बाद जो रो बी है वो आपको दिखा रहा है कि ये पोस्ट किन किन लोगों ने ऑक्यूपाई कर रखा है कम्युनिटी वाइज. तो अगर हम जाके अपने रोस्टर में देखें, हमारे पास एक एससी और एक यूआर कैंडिडेट है जिन्होंने अपने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो सिस्टम दिखा रहा है एक एससी और एक यूआर. अगर कोई कैंडिडेट जो रिजर्व कम्युनिटी को बिलोंग करता है वो यूआर पॉइंट पे है, जैसा कि हमने आपको 200 पॉइंट रोस्टर में भी बताया था, उसका अगर हम ओन मेरिट यस कर देते हैं और उसका ओन मेरिट यस करते तो वो यूआर की तरह ट्रीट होगा एंड वो यहाँ पर काउंट हो जाएगा. कि और तो हम आपको दिखा देंगे एम्प्लॉयज़ जो ओन मेरिट में बुक हुए हैं वो टोटल कितने एम्प्लॉयज़ हैं. इन सबको माइनस करने के बाद सिस्टम बताएगा कि क्योंकि आपके 7 रोस्टर पॉइंट थे एंड 2 ऑक्यूपेंट है, तो आपकी करंट वैकेंसीज कितनी है. सो करंट वैकेंसीज आर बीइंग कैलकुलेटेड बाय सिंपली सब्ट्रैक्टिंग योर टोटल पोस्ट ऑक्यूपाइड फ्रॉम योर सैंक्शन पोस्ट. देन वी आर गिविंग यू द कैलकुलेशन ऑफ एंटिसिपेटेड वैकेंसीज. सो अगर यहाँ पर कोई एम्प्लॉय जो आपका आ गया है वो उसको वेकेट करने वाला है उस पॉइंट को, यू कैन just click on the button that okay, there are some people who are going to vacate this point due to like promotion, deputation or whatever it is. So इसको जब आप दोबारा करके अपडेट करेंगे calculate vacancies, you can see there is one more point that is going to be vacated. So this row will be updated based on that. Then this column is exactly same like 200 point roster that we explained in the video of 200 point roster. This block that has been entered, excess employees adjusted in this cadre, uske basis pe we will be showing how many employees are there, how many have been booked on own merit and how many employees are going to vacate based on anticipated. क्योंकि अभी हमने we have added only 2 your candidates, so it is showing us 2. So ये जो रो E.1 और F जो है एग्जैक्टली सेम है जो हमने 200 पॉइंट रोस्टर में भी आपको एक्सप्लेन किया था. जो हमने एम्प्लॉयज एक्सेस फॉर दिस कैडर डाले हैं इस रोस्टर में विच आर बीइंग एडजस्टेड इन हायर ग्रेड, उनके बेसिस पे ये यहाँ पर कौन कौन एम्प्लॉय ऐड हुए हैं, कौन ओन मेरिट में काउंट हो रहे हैं, कौन एंटिसिपेटेड वैकेंसीज में काउंट हो रहे हैं. इन सबको ऐड करने के बाद आपको ये टोटल वैकेंसीज आ रही हैं. जैसे आपके सैंक्शन पोस्ट 7 थे जिसमें से 2 आपने ऑक्यूपाई कर रखे हैं, तो 7 - 2 5 हुआ. एक एंटिसिपेटेड वैकेंसी आ रही है 6 और 2 एक्सेस एम्प्लॉय इसमें बैठे हैं
तो 6 माइनस 2 4, तो एज ऑन डेट आपके पास 4 वैकेंसीज हैं. Once you have arrived at the total number of vacancies, now you have to select the roster points that you want to notify. So I want to notify my past one ST point, one UR, and one UR. Had it been like I wanted to notify, there were two vacancies and one ST and one UR was coming, and as per rule, if you are forced to bypass skip one point, तो आप इसको skip करके इसको कर सकते थे. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पर एक या दो वैकेंसी होती है और ये एसटी और ये एसटी होता. एज पर 50% रिजर्वेशन आपको अगर स्किप करना होता तो वी आर गिविंग यू फुल फ्लेक्सिबिलिटी कि आप अपना पॉइंट स्किप कर लीजिए, एंड जो भी पॉइंट आप नोटिफाई करेंगे बचे हुए आपकी नेक्स्ट असेसमेंट में ऑल प्रीवियस के पेंडिंग पॉइंट्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे. whatever points are and one more validation is you can select only those number of points which are matching with the number of vacancies. So there are 4 vacancies, so system is saying that you can select only 4. जितनी आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उतने ही पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं. अगर मेरे को प्रीवियस का वो करना है तो मैं इसको डिसेलेक्ट करके टोटल मैं 4 वैकेंसीज नोटिफाई कर रहा हूँ. वट एवर पॉइंट्स यू आर सिलेक्टिंग, उसका कम्युनिटी ब्रेकअप यहाँ पर हम नीचे शो कर रहे हैं कि हमने एक एसटी और 3 यूआर वैकेंसीज नाउ वी वांट टू notify. So we are showing over here that the number breakup, community breakup of the number of roster points that we are about to notify. Once we are done with that, then we have given the option to include the number of higher grade vacancies. For example, if this is the OS post, so if there are certain number of vacancies in chief OS which are being downgraded and included in this vacancy assessment, we can enter that. So there are one SC, two ST, and one UR. So your total vacancies for this grade is 4 and vacancies for higher grade is 4. So now we are notifying 8 vacancies. तो अगर आपका जैसे ये ओएस लेवल का रोस्टर है उसके लिए उसमें अगर आप हायर ग्रेड की दैट इज चीफ ओएस की वैकेंसीज कुछ इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो आप उसका कम्युनिटी ब्रेकअप बस एंटर कर दीजिए. जैसे एग्जांपल, एक एससी, दो एसटी और एक यूआर, टोटल कुल जमा 4 हो गए. तो इस रोस्टर के लिए 4 पोस्ट हैं और हायर ग्रेड वैकेंसीज 4 हैं. टोटल आपकी 8 वैकेंसीज हैं जो भी नोटिफाई होनी है. अब कोर्ट केस या किसी डिस्प्यूट की वजह से या फॉर वट एवर रीजन अगर आपकी कोई एक वैकेंसी है जो कि आप ब्लॉक करना चाहते हैं, आप उसकी एंट्री कीजिए, सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली एक माइनस कर देगा. सो फॉर वट एवर रीजन इफ देर इज अ वैकेंसी विच इज ब्लॉक बिकॉज ऑफ कोर्ट केसेज और एनी डिस्प्यूट, you just enter that number of vacancies along with community breakup and system will automatically do the remaining calculation. Now as explained in the 200 point roster, जो आपका फाइनल ब्रेकअप आया है, यू हैव टू बाइफरकेट दैट इनटू द वैकेंसीज ऑफ करंट साइकिल और बैक प्रीवियस साइकिल्स. हमारा तो बैकलॉग वैकेंसीज, तो अब सिंस वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड कि आपका ये कितना आ रहा है करंट साइकिल का, सो उसको विल रिमेनिंग वी कैन शो दैट ओके दिस इज योर दिस एसटी एंड नंबर ऑफ बैकलॉग इफ यू वांट टू इंक्लूड. So now we'll save this. Once it has been saved, you can initiate the proposal for generation of roster. I have given the same roles to this employee only, but there are 5 roles through which the roster has to go through. First is dealing clerk, that is generating the roster. Then it will go to CVA, that is cadre verifying authority. Then it will go to cadre approving authority, CEA, and then reservation cell verification authority, reservation cell approving authority, and then at the end liaison officer. All these stages users have to digitally sign the roster. तो ये जो रोस्टर है आपके 5 स्टेजेस से जाएगा. हर स्टेज के पास आपको वेरीफाई प्रपोजल देखने को मिलेगा. आप जब क्लिक करेंगे आप प्रपोजल देख सकते हैं कि ओके क्या प्रपोजल आया था. रोस्टर का साथ में पीडीएफ बन रहा है, आप पीडीएफ देख सकते हैं कि किस फॉर्म में पीडीएफ जनरेट होगा. आप ये आपको सारा डिटेल्स उसमें समरी दिखेगा. हर स्टेज पे ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई करने का, रिटर्न करने का या प्रपोजल डिस्कार्ड करने का. The moment you click on discard proposal, the entire proposal will be scrapped and dealing clerk has to initiate the proposal afresh. आप जैसे ही discard proposal करेंगे आपका पूरा proposal discard हो जाएगा and dealing clerk को fresh से initiate करना पड़ेगा. हर लेवल पे जब भी वेरीफाई कर रहे हैं अथॉरिटी, उनको ये साइन करना पड़ेगा प्रपोजल. जैसे ही आप डिजिटली साइन करेंगे आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है आपके दिए हुए ब्लॉक के अंदर उसका सिग्नेचर का डिटेल्स आ जाएगा.
So as you can see, the digital signature has been embossed over here, and now the roster has moved from cadre verification authority to cadre approving authority. Same steps cadre approving authority को करना है। वो अपना पीडीएफ प्रपोजल देख सकते हैं, उसको अप्रूव कर सकते हैं। अगर वो अप्रूव करेंगे तो उनको अगेन डिजिटल साइन करना पड़ेगा, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। एंड एक बार वो अगर डिजिटल साइन कर देंगे तो उनका जो सिग्नेचर है, उनका उनके लिए जो ब्लॉक बना रखा है उसके अंदर आ जाएगा। ऐसे सारे स्टेप्स आपको पूरे कंप्लीट करने हैं अप टू द एंड एंड रोल ऑफ लाइजन ऑफिसर। ये रिजर्वेशन सेल का वेरिफिकेशन अथॉरिटी और वेलफेयर इंस्पेक्टर जो भी आपने बना रखा है, अब कैडर अप्रूविंग अथॉरिटी के बाद वो वेरीफाई करेंगे, वो अपना रोस्टर साइन करेंगे। जब तक आपके पांचों स्टेज के रोस्टर साइन नहीं हो जाते हैं, आपका रोस्टर अप्रूव नहीं माना जाएगा एंड उसका स्टेटस पेंडिंग रहेगा। सो फॉर एवरी स्टेज वी विल बी साइनिंग द रोस्टर, द प्रोसेस इज एग्जैक्टली सेम। ये फाइनल स्टेज है आपके लाइजन ऑफिसर का। एक बार उनका सिग्नेचर हो जाएगा, एज ही कैन सी ये सारा रोस्टर का डिटेल्स हैं जो उनके पास, जिसने भेजा उन सबका सिग्नेचर जहाँ एम्बॉस्ड है। Once he clicks on sign digitally and his digital signatures are embossed, so this marks the completion of reservation roster, and it has been generated. Now if we go into cadre management and go to manage reservation rosters, this will show the entire list of reservation roster which have been generated into the system. So we created a civil engineering LDC mode. This was the proposal ID. If you want to see the PDF that was generated, here is the roster. मैनेज रिजर्वेशन रोस्टर में इंटरफेस में जाके आप जितने भी आपने रोस्टर्स जनरेट किए हैं सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं। उनको अपडेट करना होगा तो अपडेट कर सकते हैं, उनका प्रपोजल देखना है तो प्रपोजल देख सकते हैं। एंड विद दिस वील बी कंप्लीटिंग आवर वीडियो ऑन रिजर्वेशन रोस्टर।